जिसका कोई पंजीकरण नहीं है, जिसका कोई लाइसेंस नहीं है, और वहाँ जाके देखा तो एक ऑपरेशन थिएटर जैसा रूम बना हुआ है और एक जो है महिला, उसका इलाज चल रहा है। मैं इसम रजा, आप देख रहे हैं उर्दू न्यूज़ बिहार। ऊपरी पुलिस थाना इंचार्ज एएसपी दीक्षा कुमारी ने गैर कानूनी नर्सिंग होम चलाने के इल्ज़ाम में एक खातून समेत 3 लोगों को जेल भेज दिया है। इस मामले में एएसपी दीक्षा ने बताया कि उन्हें इत्तला मिली थी कि बैंक ऑफ बड़ौदा पुपरी ब्रांच के नज़दीक झज्जर रोड में एक किराए के मकान में एक गैर कानूनी नर्सिंग होम चलाया जा रहा है। जब मज़कूरा मकाम पर पहुंची तो देखा कि एक खातून का ऑपरेशन के ज़रिए डिलीवरी कराया गया है। उसका मासूम बच्चा भी मर गया। फ़ौरन उसे पीएचसी पुपरी भेजा गया, जहां उसे बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल सीतामढ़ी रेफ़र किया गया। साथ ही मौका पर मौजूद डॉक्टर जोशीना, डॉक्टर सलीम और मोहम्मद मेहनाज को थाने लाया गया। जांच में पता चला कि डॉक्टर जोशीना और डॉक्टर सलीम दोनों फर्जी डॉक्टर हैं, जो जाले थाना हल्का के नवादा गांव के रहने वाले हैं और दोनों मियां बीवी हैं, जबकि मोहम्मद मेहनाज उनके साथ बतौर मुलाजिम काम कर रहा था। पुलिस ने पूछताछ के बाद तीनों को जेल भेज दिया है। मज़ीद जानकारी के लिए आगे की वीडियो देखें। आप देखते रहें उर्दू न्यूज़ बिहार। हर छोटी बड़ी खबर के लिए उर्दू न्यूज़ बिहार को फॉलो कर लें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ज़मीन से जुड़ी हुई हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। हमें खबर मिली परसों रात को कि एक अवैध नर्सिंग होम यहाँ पे कार्यरत है पुपरी में। तो वहीं पे एसडीएम साहब ने एक टीम बनाई, जिसमें मैजिस्ट्रेट नर्मदा मैडम थी और हमारे थाना की टीम थी और मेडिकल ऑफिसर थे, और हमने जाके छापामारी की। बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने एक बिल्डिंग में, वहाँ हमें पता चला एक नर्सिंग होम चल रहा है, जिसका कोई पंजीकरण नहीं है, जिसका कोई लाइसेंस नहीं है, और वहाँ जाके देखा तो एक ऑपरेशन थिएटर जैसा रूम बना हुआ है और एक जो है महिला, उसका इलाज चल रहा था। पूछने पे पता चला कि महिला का अभी ऑपरेशन हुआ था शाम में, और फिर वो उसके आगे रिकवर कर रही थी। उस महिला को फिर पीएचसी रेफ़र कर दिया गया और फिर हमने वहाँ पे छापामारी करी। लास्ट में उसको सील करके हम यहाँ पर आ गए थे। पता ये चला है कि महिला गर्भवती थी, शायद बच्चा भी उसका डेथ कर गया। हाँ, उसका बच्चा जो है, उसकी डेथ हो गई थी। और बच्चे का जो पहले से हो चुका था, जितना भी टेस्ट वगैरह थे वो हो चुके थे, उसके बाद ऑपरेशन किया गया। तो उस ऑपरेशन वगैरह की डिटेल्स और वो सब डॉक्टर साहब अपनी तरफ से पूरा देंगे कि क्या कितना ठीक था और क्या रूल्स के हिसाब से होना चाहिए। इस पेशेंट के अलावा और भी कोई पेशेंट था वहाँ पे क्या? नहीं, वहाँ एक ही पेशेंट थी। 3-4 रूम्स में कुछ सिस्टम चल रहा था। एक नीचे ओपीडी टाइप का रूम था। वहाँ पे और तहकीकात करने पे पता चला कि काफ़ी दिन से ये ऐसे चला रहे हैं अपने आप को डॉक्टर बोल के। कोई डिग्री जो इन्होंने आगे दी नहीं, हमें कोई प्रेजेंट नहीं की। खुद ही के नाम से इन्होंने अपना हॉस्पिटल चलाया हुआ था। कितने लोग? ओटी में क्या क्या सामान था? ओटी में इक्विपमेंट थे जो भी एक ऑपरेशन के लिए रिक्वायर्ड हो सकते हैं। एनेस्थीसिया वगैरह के लिए कुछ किट हमें दिखाई नहीं पड़ा, उसका कोई आइडिया नहीं है। और उसके अलावा क्लियर नहीं था कि क्या उन्होंने सामान हटा दिया था, क्या रह गया था, जितना है। कितने लोग पकड़े गए? वहाँ से अभी 2 लोगों को पकड़ा गया था, एक उनका स्टाफ था, वो भी साथ में पकड़ा गया। कुल 3 लोग। तो महिला डॉक्टर भी हैं जो बताया जा रहा है। हाँ, मतलब डॉक्टर कथित डॉक्टर। एक महिला और 2 पुरुष। आगे की कार्रवाई क्या हो रही है? जेल भेजा जा रहा है क्या? अभी एफआईआर की गई है और उन्हें जेल भेजा जाएगा। आपके अपने ही शहर पुपरी में खुल गया गैलरी हाउस का दूसरा ब्रांच, गैलरी हाउस मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक शोरूम, जहां आपको मिलता है आपके मनपसंद का हर कंपनी का मोबाइल, हर कंपनी का इलेक्ट्रॉनिक का सारा सामान। जी हां, बजाज फाइनेंस, टीवीएस फाइनेंस, होम क्रेडिट, पेनलैब, डीएमआई कंपनी की तरफ से आपको मिलता है मात्र 0% ब्याज दर पर आसान किस्तों के साथ। तो आज ही आए, मौका न गवाएं और अपने मनपसंद का मोबाइल ले जाएं, मनपसंद का इलेक्ट्रॉनिक सामान ले जाएं।